हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको दिया कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, यानी इसमें किसका पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो आप या तो इसमें 2 से भाग देंगे, 3 से, 4 से, 5 से, किसी भी संख्या से भाग देंगे और पता करेंगे कि इससे विभाजित होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा हमें नहीं करना है, इसीलिए हमें विभाज्यता के नियम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित होने वाला नियम पढ़ते हैं। अगर 2 से विभाजित होने वाला नियम आपको देखना है तो हमें देखना है कि लास्ट अंक जो लास्ट अंक है, ये 2 से लास्ट का एक अंक, ठीक है ना, लास्ट का एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों, करना क्या है, हमें कि इस पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं देना है, हमें भाग सिर्फ इस 6 में देना है। तो हमें क्या करना है, हम इस 2 से इस 6 में भाग देंगे। तो 2 तिया 6 पूरा चला गया ना, 2 तिया 6 पूरा चला गया, शून्य शेष बचा, शून्य शेष बचना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि लास्ट का अंक 2 से पूरी तरह विभाजित है। तो हम ये मान लेंगे कि ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब हमें ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि लास्ट का एक अंक 2 से डिवाइड हो गया है। तो हमें पूरी संख्या में भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। हमें पता चल गया कि लास्ट का जो 6 है, जो 6 है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसमें पूरा भाग जा रहा है। तो हमें अब ये कंफर्म हो गया कि ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। उसी तरीके से हम 4 का नियम देखते हैं कि अगर 4 से विभाजित करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करना है। पहले हमने एक अंक को डिवाइड किया, अब 2 अंक ले लेते हैं। तो लास्ट के 2 अंक कौन से दोस्तों, 1 और 6, तो ये 16 है। अब इस 16 में 4 से आप भाग दे दीजिए। जब आप 4 से 16 में भाग देंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से 16 पूरा कट गया, इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इसके पीछे कितनी संख्या हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं वो कितनी संख्या है, लेकिन हमें यह पता है कि लास्ट के जो 2 अंक है वो 16 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हमें इसमें पूरा भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने लास्ट के 2 अंक में दे लिया कि अगर दोस्तों यहाँ पे 15 होता, मान लिया जाए यहाँ 6 की जगह 5 होता, तो ये हमारा 2 से विभाजित नहीं होता, क्योंकि 5 ना तो 2 से विभाजित होता, और लास्ट के 2 अंक यहाँ की जगह 5 होते तो ये 15 हो जाता, और ना ही ये 4 से विभाजित होता, ठीक है ना। तो हमें देखना क्या है कि लास्ट के अगर एक अंक 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। लास्ट के अगर 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं 8 के रूल के बारे में कि 8 से विभाजित होने वाला नियम। तो जो लास्ट के 3 अंक है वो 8 से पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक देख लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल में एक ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो, वरना हम अलग अलग भी ले सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट के हमने 3 अंक देखेंगे कि लास्ट के 3 अंक है 2, 1, 6। तो इस 3 अंक में देना है हमें सिर्फ 8 का भाग। हमें 8 का भाग सिर्फ इन 3 अंक में देना है। तो हमने इसका 8 का भाग इस 3 अंक में दिया। तो सबसे पहले 21 में देंगे, 8 दूनी 16, 16 के बाद कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और 8 2 7 56। तो हमें पता चल गया कि 8 से भी 216 पूरी तरह डिवाइड है। मतलब कि हमारी ये संख्या 8 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। दोस्तों, इस टाइप के हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। पहले आप इस तरीके से एग्जाम्पल से समझिएगा, फिर हम क्वेश्चन बेस्ड भी करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो जब हमें पता चल गया कि 8 से 216 पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी तरीके से हम 3 का नियम देखते हैं। अब दोस्तों, हमने 8 का देख लिया, 4 का देख लिया, 2। अब दोस्तों 16 का भी देख सकते हैं। अब 16 में 4 का, फिर 16 का बाद 32 का भी देख सकते,
ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि 2 की घात 1 तो लास्ट का 1 अंक, 2 की घात 2 तो लास्ट का 2 अंक, 2 की घात 3 तो लास्ट के 3 अंक, ऐसे 2 की घात 4 तो लास्ट का 4 अंक यानी कि 16। ऐसे आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब हम 3 से विभाज्य यानी कि विषम संख्या को देखते हैं कि अगर हमें 3 से विभाजित करना है किसी संख्या को तो कैसे करेंगे। तो जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, तो 3 से विभाजित का नियम ये है कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग मतलब इन सबको जोड़ना है हमें कि 5 3 कितना होगा 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 दिन 18। तो हमें मिला 18। अगर 18 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता चल गया कि 18 पूरी अंकों का योग पूरी तरीके से 3 से उसमें भाग जा रहा है, तो हमें इस संख्या को चेक करने की ज़रूरत नहीं है और हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसके बाद हम 9 का देख लेते हैं। तो दोस्तों 9 में भी ऐसा ही है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें भी हमें यही देखना है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इसमें भी दोस्तों अंकों का योग 18 आएगा।